तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। असली गलती यह है कि तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम हमेशा इस बात में उलझे रहे कि लोग क्या सोचेंगे, कौन नाराज हो जाएगा, किसे बुरा लग जाएगा, कौन दूर चला जाएगा। और इसी डर में तुमने अपनी पूरी जिंदगी धीरे धीरे लोगों के हाथों में सौंप दी। तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हर बार जब तुम अपनी इच्छा के खिलाफ हां कहते हो, तब तुम्हारा आत्मसम्मान थोड़ा थोड़ा टूटता है। तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे इंसान बन रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ खुद को सस्ता बना रहे हो। दुनिया कभी भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करती जो हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं समझी जाती। तुमने कितनी बार ऐसा किया है कि तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं था, फिर भी तुमने हां बोल दिया, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें गलत ना समझ लें, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जरा सोचो, जो लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम उन्हें मना नहीं करते, क्या वो सच में तुम्हारे अपने हैं या सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं? तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि अच्छा इंसान बनो, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो, किसी को मना मत करो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर तुम खुद को ही खो दोगे तो बचाओगे किसे? जब तुम खुद अंदर से टूट जाओगे तब दूसरों को क्या दोगे? तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि लोग तुम्हें यूज करते हैं, असली परेशानी यह है कि तुम खुद को यूज होने देते हो। तुम हर बार सोचते हो कि इस बार मना कर दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि तुम जितना ज्यादा हां बोलते जाओगे, लोग उतना ज्यादा तुम्हें हल्के में लेते जाएंगे। इंसान का दिमाग बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जब कोई हर बार उपलब्ध रहता है, हर बार तैयार रहता है, हर बार अपने समय, अपनी खुशी और अपने फैसलों को छोड़कर दूसरों को प्राथमिकता देता है, तो लोग धीरे धीरे उसे जरूरी नहीं बल्कि आदत समझने लगते हैं। और आदत की कोई कीमत नहीं होती, कीमत सिर्फ उसी चीज की होती है जो हर समय नहीं मिलती। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने मना करना शुरू कर दिया तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि जो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुम उन्हें मना नहीं करते, उनका दूर हो जाना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों से नहीं होता जो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, बल्कि उन लोगों से होता है जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते। वे तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खाली कर देते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं, तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम्हें यह सब बहुत देर से समझ आता है। तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि जब कोई तुम्हें बार बार बुलाता है, काम करवाता है, तुम्हारा समय लेता है, तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करता और तुम फिर भी मुस्कुराकर हां बोल देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक छोटी सी आवाज उठती है। वो आवाज कहती है कि तुम खुद के साथ गलत कर रहे हो, लेकिन तुम उस आवाज को दबा देते हो। तुम खुद को समझाते हो कि चलो कोई बात नहीं, सामने वाला खुश हो जाएगा। लेकिन हर बार जब तुम उस आवाज को दबाते हो, तुम्हारी आत्मा थोड़ी और कमजोर हो जाती। धीरे धीरे तुम खुद को ही भूलने लगते हो। तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज से तकलीफ होती है। तुम सिर्फ दूसरों की जरूरतों के हिसाब से जीने लगते हो। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं समझता, दुनिया भी उसकी वैल्यू नहीं समझती। दुनिया हमेशा उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है, जो अपने समय को, अपनी भावनाओं को, अपने फैसलों को महत्व देता है, जो यह जानता है कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है, जो यह समझता है कि जिंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं मिली बल्कि खुद को पहचानने के लिए मिली है। लेकिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने में लगा दी। तुमने कभी खुद से यह सवाल ही नहीं पूछा कि क्या तुम सच में खुश हो, या सिर्फ लोगों को खुश देखकर खुद को अच्छा महसूस करने की आदत पड़ गई है। सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हें तभी तक इस्तेमाल करती है जब तक तुम खुद को इस्तेमाल होने देते हो। जिस दिन तुमने मना करना सीख लिया, उसी दिन से लोगों का व्यवहार तुम्हारे साथ बदलना शुरू हो जाएगा। लोग तुम्हें खोने से डरने लगेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन ये डर तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा, बल्कि यही डर तुम्हारी वैल्यू बनाएगा, क्योंकि वैल्यू कभी भी उस इंसान की नहीं बनती जो हमेशा झुकता है। वैल्यू उसी की बनती है जो सही समय पर सीधा खड़ा होना जानता है।
तुम्हें लगता है कि मना करना गलत है, तुम्हें लगता है कि अगर तुमने किसी को रिजेक्ट कर दिया तो तुम बुरे इंसान बन जाओगे। लेकिन सच यह है कि खुद को खो देना सबसे बड़ा गलत फैसला है। किसी को मना करना बुरा नहीं है, खुद को धोखा देना बुरा है। किसी को नाराज कर देना पाप नहीं, लेकिन अपनी आत्मा को हर रोज दुख देना जरूर पाप है। और तुम ये पाप हर रोज करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं करते, उनके कहने या सोचने से फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आना शुरू होगा कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि खुद को बचाना है। क्योंकि जब तुम खुद को बचा लोगे तभी तुम्हारी वैल्यू बनेगी। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे तभी लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करेंगे। जब तुम पहली बार किसी ऐसी चीज के लिए मना करोगे जिसे तुम सच में नहीं करना चाहते, उस दिन तुम्हें एक अजीब सी आजादी महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि तुमने पहली बार अपने लिए कोई फैसला लिया है, और वही पल तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगा। लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं होगी, क्योंकि इतने समय से तुमने लोगों को आदत डाल दी है कि तुम हर बार हां बोलते हो। अब जब तुम बदलोगे तो लोगों को अजीब लगेगा। वे तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, तुम्हें बदल गया कहेंगे। लेकिन सच ये है कि तुम बदल नहीं रहे हो, तुम सिर्फ पहली बार खुद बन रहे हो। और जब कोई इंसान खुद बनना शुरू करता है तब दुनिया को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि दुनिया को वही लोग पसंद होते हैं जो चुप रहते हैं, जो मना नहीं करते, जो सवाल नहीं पूछते, जो हर बार झुक जाते हैं। और शायद अब समय आ गया है कि तुम भी खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहते हो? क्या तुम हमेशा दूसरों की जरूरतों के हिसाब से जीते रहना चाहते हो? क्या तुम हमेशा इस डर में रहना चाहते हो कि कोई तुमसे नाराज ना हो जाए? या फिर तुम पहली बार अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हो, बिना डर के, बिना दबाव के, बिना उस बोझ के जो तुम्हें सालों से अंदर ही अंदर दबाया जा रहा है? यही वो जगह है जहां से एक इंसान सच में बदलना शुरू करता है, जब उसे यह समझ आ जाता है कि सबसे पहले उसे खुद की वैल्यू बनानी होगी। क्योंकि दुनिया कभी भी तुम्हें उससे ज्यादा वैल्यू नहीं देगी जितनी वैल्यू तुम खुद को देते हो। और जिस दिन तुम्हें यह बात सच में समझ आ जाएगी, उस दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तभी तुम्हें महसूस होगा कि रिजेक्ट करना किसी को खोना नहीं है, बल्कि खुद को वापस पाना है। क्योंकि सच तो यही है कि जिस पल तुम्हें यह समझ आने लगती है कि खुद को खोकर किसी को भी खुश नहीं किया जा सकता, उसी पल तुम्हारे अंदर एक नया इंसान जन्म लेना शुरू कर देता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह होने से पहले अंधेरा थोड़ा और गहरा हो जाता है। तुम भी पहले की तरह ही लोगों से मिलोगे, वही लोग तुमसे वही उम्मीदें रखेंगे, वही लोग तुमसे वही काम करवाना चाहेंगे। लेकिन इस बार तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका होगा। अब तुम सिर्फ इसलिए हां नहीं बोल पाओगे क्योंकि सामने वाला नाराज हो सकता है। अब तुम्हारे अंदर एक छोटी सी ताकत खड़ी हो चुकी होगी जो तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बनी है। शुरुआत में यह एहसास थोड़ा अजीब लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम पहले जैसे अच्छे इंसान नहीं रहे, क्योंकि सालों से तुम्हें यही सिखाया गया है कि जो इंसान सबको खुश रखता है वही अच्छा इंसान होता है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगी कि अच्छा इंसान होना और खुद को खत्म कर देना, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हर बार खुद को नजरअंदाज करके मदद करना कमजोरी है। किसी को मुस्कुराकर जवाब देना अच्छी बात है, लेकिन हर बार अपने मन के खिलाफ मुस्कुराना खुद के साथ अन्याय है। तुम्हें याद आएगा कि कितनी बार तुम सिर्फ इसलिए चुप रहे क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार तुमने अपने सपनों को टाल दिया सिर्फ इसलिए कि किसी और को तुम्हारी जरूरत थी। कितनी बार तुमने खुद को समझाया कि चलो आज भी खुद को पीछे रख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो इंसान खुद को देता है। जब तुम हर बार खुद को पीछे करते जाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी पहचान ही खत्म होने लगती है। तुम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हो, और यही वो जगह है जहां से इंसान अंदर से कमजोर होना शुरू करता है। तुमने शायद कभी ये बात नोटिस नहीं की होगी, लेकिन दुनिया हमेशा उसी इंसान को इग्नोर करती है जो खुद को इग्नोर करता है, जो अपने समय की कीमत नहीं समझता। लोग भी उसके समय की कीमत नहीं समझते। जो अपनी भावनाओं को छुपाता रहता है, लोग भी उसकी भावनाओं को मजाक समझने लगते हैं। जो हर बार झुक जाता है,
लोग उसे मजबूत नहीं बल्कि कमजोर समझते हैं। ये दुनिया बहुत सीधी तरह से काम करती है। तुम खुद को जितनी वैल्यू दोगे, लोग भी तुम्हें उतनी ही वैल्यू देंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इस सच को मानना आसान नहीं होता, क्योंकि जब इंसान पहली बार खुद को प्राथमिकता देना शुरू करता है, तब उसे सबसे ज्यादा डर अपने ही लोगों से लगता है। उसे लगता है कि कहीं दोस्त दूर न हो जाएं, कहीं परिवार गलत न समझ ले, कहीं लोग उसे घमंडी न कह दें। ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की आदत बनने में लगा दी है। अब जब तुम खुद को बदलोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम बदल गए हो, लेकिन असल में तुम बदल नहीं रहे हो। तुम सिर्फ पहली बार खुद को समझ रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जिन लोगों को तुम सबसे ज्यादा खुश रखने की कोशिश करते थे, वही लोग तुम्हारी सबसे कम कद्र करते थे। और जिन लोगों को तुमने कभी अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, वही लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि सम्मान कभी भी भीख में नहीं मिलता, सम्मान कमाना पड़ता है। और सम्मान तभी मिलता है जब इंसान खुद को सस्ता बनाना बंद कर देता है। जब तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर देते हो, तब लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगता है कि तुम कोई ऐसी चीज नहीं हो जो हर समय मिल जाए। तुम्हारे अंदर एक नई शांति पैदा होने लगेगी। पहले तुम्हें हर समय यह डर रहता था कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई तुमसे दूर ना हो जाए, कहीं कोई तुम्हें गलत ना समझ ले। लेकिन जब तुम मना करना शुरू करोगे, तब धीरे धीरे यह डर खत्म होने लगेगा। तुम्हें समझ आने लगेगा कि जो लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम उन्हें मना नहीं करते, उनका दूर हो जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकत उन लोगों से नहीं मिलती जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन लोगों से मिलती है जो तुम्हें समझते हैं। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जब तुम पहली बार किसी चीज के लिए मना करते हो, तो सामने वाला उतना नाराज नहीं होता जितना तुमने अपने दिमाग में सोच रखा था। असल में ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। हम सोचते रहते हैं कि लोग हमें छोड़ देंगे, लेकिन सच यह है कि लोग हमें तभी छोड़ते हैं जब हम खुद को छोड़ देते हैं। जब तुम खुद को महत्व देना शुरू करोगे, तब लोग भी तुम्हें महत्व देना शुरू कर देंगे। ये बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन ये इतना गहरा होगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। अब तुम्हें समझ आने लगेगा कि जिंदगी का असली मतलब दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना नहीं है। जिंदगी का असली मतलब है खुद को पहचानना, खुद को समझना और खुद को बचाना। क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं बचा पाता, वह किसी और को भी कभी खुश नहीं रख सकता। जो इंसान हर समय दूसरों के लिए जीता है, वह अंत में खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाता। और सबसे दुखद बात यह होती है कि उसे यह बात तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए शायद अब समय आ गया है कि तुम खुद से सच बोलना शुरू करो। खुद से यह मान लो कि तुम्हें हर किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं। खुद से यह मान लो कि तुम्हारी भी कुछ सीमाएं हैं, तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं, तुम्हारी भी कुछ भावनाएं हैं जिनकी कीमत है। और जिस दिन तुम ये बात खुद से ईमानदारी से मान लोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम हर किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हो। अब तुम हर बार अपने मन के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं हो। अब तुम समझ चुके हो कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। और जब इंसान ये जिम्मेदारी खुद ले लेता है, तब उसकी जिंदगी में एक नई ताकत पैदा हो जाती है। ऐसी ताकत जो उसे हर उस चीज से आजाद कर देती है जिसने उसे सालों से अंदर ही अंदर कमजोर बना रखा था। यही वह जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, जहां इंसान दूसरों को खुश करने की आदत छोड़कर खुद को समझने की आदत डालता है, जहां इंसान डर के कारण नहीं बल्कि आत्मसम्मान के कारण फैसले लेना शुरू करता है। और जब कोई इंसान इस जगह तक पहुंच जाता है, तब उसकी जिंदगी सिर्फ बदलती नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई दिशा में चलना शुरू कर देती। क्योंकि जब एक इंसान ये समझ लेता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसका खुद का डर है, तब उसके सोचने का तरीका पूरी तरह बदलने लगता है। अब वो हर चीज को पहले की तरह नहीं देखता। पहले उसे लगता था कि अगर उसने किसी को मना कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि असली चीजें कभी भी सिर्फ एक ना से खत्म नहीं होती,
जो रिश्ता सिर्फ इस बात पर टिका हो कि तुम हर बार हां बोलो, वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। और जो रिश्ता एक ना को सहन नहीं कर सकता, वो तुम्हारे जीवन में रहने लायक ही नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम जितना ज्यादा लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा तुम अपने असली व्यक्तित्व से दूर होते जाते हो। तुम वही बातें बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, वही फैसले लेते हो जो लोगों को पसंद आए, वही काम करते हो जिससे लोग खुश रहें। लेकिन इस पूरी कोशिश में एक चीज लगातार खोती जाती है, और वो है तुम्हारा असली तुम खुद को ही भूलने लगते हो। तुम्हें ये याद ही नहीं रहता कि तुम्हारे अपने सपने क्या थे, तुम्हारी अपनी इच्छाएं क्या थी, तुम्हारी अपनी पहचान क्या थी। और जब इंसान अपनी पहचान ही खो देता है, तब उसके पास बचता ही क्या है। कई बार तुमने ये महसूस किया होगा कि जब तुम किसी के लिए बहुत ज्यादा कुछ करते हो, तो शुरुआत में लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें बहुत जरूरी समझते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुमने खुद को इतना आसान बना दिया कि लोगों को तुम्हारी कीमत समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंसान उस चीज की कद्र करता है जो हर समय नहीं मिलती, जो हर बार उपलब्ध रहती है, वह जरूरत बन जाती है। लेकिन जिसकी जरूरत बन जाती है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकत उस इंसान के पास होती है जो खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। क्योंकि जब तक तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे, तब तक तुम दुनिया से सच की उम्मीद ही नहीं कर सकते। तुम खुद को बार बार यह समझाते रहे कि तुम लोगों की मदद कर रहे हो, तुम अच्छा इंसान बन रहे हो, तुम सबको खुश रख रहे हो, लेकिन अंदर से तुम जानते थे कि तुम सिर्फ डर के कारण हां बोलते हो। तुम्हें डर था कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अब तुम्हें धीरे धीरे यह महसूस होने लगेगा कि जो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुम उन्हें मना नहीं करते, उनका जाना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं बल्कि एक राहत है। अब तुम्हारी सोच थोड़ी गहरी होने लगेगी। अब तुम सिर्फ ये नहीं सोचोगे कि सामने वाला क्या चाहता है, बल्कि ये भी सोचोगे कि तुम्हें क्या चाहिए। पहले तुम हर बात में दूसरों को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, तो कोई और भी तुम्हें महत्व नहीं देगा। दुनिया हमेशा उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है, जो अपनी सीमाएं तय करता है, जो ये तय करता है कि वह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। पहले तुम हर समय टेंशन में रहते थे कि कोई नाराज न हो जाए, कोई दूर न चला जाए, कोई तुम्हारे बारे में गलत न सोच ले। लेकिन जब तुम खुद को समझना शुरू करोगे, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि तुम अपने साथ ईमानदार रहो। और जब इंसान अपने साथ ईमानदार हो जाता है, तब उसे किसी और की राय से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जब तुम मना करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। क्योंकि हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ हां बोलते थे, तब तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा कम हो जाता था। लेकिन अब जब तुम अपने मन के हिसाब से फैसला लेने लगते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं लगती। अब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। अब तुम्हें यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी वैल्यू किसी और की राय से तय नहीं होती, बल्कि तुम्हारे खुद के फैसलों से तय होती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करोगे कि जिन लोगों को तुम सबसे ज्यादा महत्व देते थे, वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर करते थे। और जिन लोगों को तुमने कभी खुश करने की कोशिश नहीं की, वही लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देते। ये इसलिए होता है क्योंकि सम्मान कभी भी उस इंसान को नहीं मिलता जो हर समय दूसरों के पीछे भागता है। सम्मान उसी को मिलता है जो खुद की राह पर चलता है, जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है, जो ये समझता है कि हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है, इसलिए खुद को खुश रखना ज्यादा जरूरी है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि मना करना किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि खुद को बचाना है। जब तुम किसी ऐसी चीज के लिए मना करते हो जिसे तुम सच में नहीं करना चाहते, तब तुम खुद को एक नया सम्मान देते हो। तुम खुद को यह बताते हो कि तुम्हारी भी कुछ सीमाएं हैं, तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं और तुम्हारी भी कुछ भावनाएं हैं जिनकी कीमत है।
और जिस दिन इंसान खुद को यह सम्मान देना शुरू कर देता है, उसी दिन दुनिया भी उसे सम्मान देना शुरू कर देती है। यहीं से तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेना शुरू करता है। ऐसा आत्मविश्वास जो दिखावे का नहीं होता, बल्कि अंदर से आता है। अब तुम्हें लोगों को खुश करके अच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें हर किसी की तारीफ सुनकर ही खुश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। और जब इंसान अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, तब उसकी जिंदगी में एक ऐसी आजादी आ जाती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। धीरे धीरे तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगोगे। अब तुम हर बात पर डरने वाले इंसान नहीं रहोगे। अब तुम हर किसी के सामने झुकने वाले इंसान नहीं रहोगे। अब तुम समझ चुके हो कि जिंदगी का असली मतलब लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तब उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही अपने लिए काफी हो जाता है। यही वो पल होता है जब एक इंसान सच में अपनी जिंदगी को बदलना शुरू करता है। जब वह डर के कारण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के कारण फैसले लेना शुरू करता है। जब वह लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़कर खुद की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। और जब इंसान खुद की नजरों में अच्छा बन जाता है, तब दुनिया की कोई भी राय उसे कमजोर नहीं कर सकती। यही समझ धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे कोई बाहर वाला छीन नहीं सकता। क्योंकि अब बात सिर्फ मना करने की नहीं रह जाती, अब बात खुद को पहचानने की हो जाती है। अब तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है